वाले से थोड़ा सा बताइएगा, कौन कौन से केसेस थे और क्या रिलीज किया गया था? देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने चीफ जस्टिस साहब के सामने जो मोहतरम इमरान खान साहब की एक कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन थी, जिसमें हमने ये इस्तदा की थी कि ये जो साइफ़र पर जो इंक्वायरी FIA मुझे तलब कर रही है, खान साहब को तलब कर रही है, वो बदू अख्तियार है, बिला कानून है, आइन से मुतसादिम है और ये न सिर्फ बुनियादी हकूक़ के मावरा है, बल्कि देखें वज़ीर आज़म आते जाते रहते हैं, हुकूमतें आती जाती रहती हैं, ये रियासती आदाब का मलहूज़ रखना होता है। अब एक वज़ीर आज़म अगर अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी से कोई बात करता है और वो अगर उसमें भी टेपिंग होती है और अगर वज़ीर आज़म का फ़ोन महफूज नहीं है, तो फिर मुझे बताएं कि रियासत क्या रियासत रह जाती है, बनाना रिपब्लिक बन गई या रियासत हुई? ये आम आदमी, और मैंने हंस के कहा जी मुझे तो अपने फ़ोन पे भी जो है मैं आज़ादाना तौर पर बात नहीं कर सकता कि क्योंकि टेपिंग होती है फ़ोन की। ये न सिर्फ आईनी जो है इस्तेहकाक को मजरूह करती है, जिसमें प्राइवेसी हर पाकिस्तानी शहरी का हक है, और इस प्राइवेसी को ब्रीच करना जो है ये आइन और कानून के मुतसादिम है, मुनाफी है। इसलिए किसी की भी प्राइवेसी हो, और प्राइम मिनिस्टर हाउस तो रियासत का जो है ये एक अलामत है, हाईएस्ट ऑफिस ऑफ दी 25 करोड़ अवाम का सबसे ज़्यादा हाईएस्ट ऑफिस चीफ एग्जीक्यूटिव का प्राइम मिनिस्टर होता है। अगर प्राइम मिनिस्टर अपना घर का भी उसकी हिफाजत नहीं कर सकती ये रियासत, तो फिर मुझे बताएं क्या मजाक है। और ये जुर्म है, यानी टेप करना, किसी की आवाज़ को टेप करना, ऑडियो टेपिंग करना, ये फ़ोन टेपिंग करना और ये सर्वेलेंस करना, ये गैर आईनी ही नहीं है, ये एक जुर्म है। और इस जुर्म की पादाश में उल्टा उस मुजरिम को पकड़ो जिसने टेपिंग की है और जिसने ये जो है ऑडियो वीडियो वो किए है, आवाज़ें बनाई हैं जिसने, या उनको जोड़ा है और डॉक्टरेट करके जो है उसकी मुश्तहरी मनादी की है, उनको पकड़ने की बजाय आप उल्टा उसको पकड़ देते हो। तो यही मैंने अर्ज़ किया कि जनाब ये जो कहते हैं साइफ़र की बात है, ये एक अमर है, हकीकत है, क्योंकि न सिर्फ इमरान खान की वजारत के दौरान में NCC नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल जो काबीना की सबसे मजबूत तरीन कमेटी होती है, जिसमें वज़ीर आज़म उसकी सरबराही करता है, वज़ीर दिफा होता है, उसमें जो है सारे आर्म्ड फोर्सेस के सरबराहान होते हैं, तो वो एक किस्म की रियासत की आला तरीन जो है कमेटी, उसने पहले इमरान खान की सरबराही में इस चीज़ की तस्दीक की कि जो डोनाल्ड ट्रू है, जो डोनाल्ड लू ने जो अब्दुल मजीद एम्बेसडर पाकिस्तानी अमेरिका में था, जो उसने उसको जो फरमूदात किए हैं और जो साइफ़र या जो लेटर जो है अब्दुल मजीद एम्बेसडर ने भेजा था, वो उन्होंने उसकी शदीद मज़म्मत की कि ये पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में ये मुदाखलत करने के मुतरादिफ है, और उन्होंने कहा कि इसकी जो है एक अमेरिका के साथ शिद्दत से मज़म्मत की जाए, और डिमाश एक लिखा गया उनकी वक्त में। फिर इस हुकूमत पाकिस्तान के जब मोहतरम इमरान खान साहब की हुकूमत चली गई और शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत आ गई, तो शहबाज शरीफ साहब की सरबराही में फिर दोबारा नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग हुई, जिसमें वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ के अलावा तमाम सरबराहान अस्करी क़यादत मौजूद थी। उन्होंने फिर इसका इआदा किया कि ये वाकई ही ये जो है साइफ़र लिखा गया था अमेरिका की जानिब से, और उन्होंने कहा कि ये शदीद किस्म की पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत के मुतरादिफ है। तो इसलिए उसका इआदा दोबारा साइफ़र का किया, और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नेशनल असेंबली में तकरीर करते हुए कहा कि ये जो साइफ़र है
ये इसकी तस्दीक है, ये मुदाखलत है पाकिस्तान के मामले में, हमने डिमाश कर दिया है, लेकिन ये साजिश नहीं थी। तो मैंने कहा कि ये ठीक है, ये एक सियासी बयानिया था जो मोहतरम इमरान खान साहब का था। इससे दूसरे फरीक ने, इससे जाहिर है कि उसकी मुखासमत की, उसकी ज़िद में बात की। ये उनका सियासी मसाला है कि क्या वो मुदाखलत थी। मुदाखलत को तो तस्दीक शुदा बात है कि क्या वो साजिश थी हुकूमत को गिराने की। इसकी हद तक जो है इमरान खान का मौक़िफ़ और शहबाज शरीफ या PDM का मौक़िफ़ मुख्तलिफ है, और हो सकता है ठीक है ये सियासी है। लेकिन जो साइफर की अब FIA को हुक्म दिया गया है, ओ भाई किस चीज़ की? साइफर की तो तस्दीक हो चुकी, न सिर्फ इमरान खान की काबीना ने की, शहबाज शरीफ की अपनी काबीना ने और NCC नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने कर दी, सारी तस्दीक कर दी। और मैंने कहा कि वज़ीर आज़म आते जाते रहते हैं, लेकिन खुदारा वज़ीर आज़म ऑफिस को इतना एक्सपोज मत करो कि वज़ीर आज़म जो सुबकदोश होने के बाद वो जो है FIA की या पुलिस की या जो है लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज की वो पेशियाँ भुगतता रहे, इसलिए कि कार सरकार की फ़राइज़ मनसबी के दौरानिए में उसने जो अवामिल या काम किए हैं उसके लिए वो जवाब दे। पार्लियामेंट को तो हो सकता है, वो 25 करोड़ अवाम को तो हो सकता है, लेकिन उसकी तजलील और रुसवाई इस अंदाज से न की जाए कि वो पुलिस और FIA की जो है वो पेशियाँ भुगतता जाए। तो इसलिए मैंने कहा कि हमने हाई कोर्ट में, लाहौर हाई कोर्ट में ये नालिश की थी। लाहौर हाई कोर्ट ने नोटिस को मुअत्तल कर दिया था और उन्होंने कहा कि कोई और कार्रवाई इस मामले में नहीं होगी, लेकिन इन्होंने, सरकार ने यकतरफा वहाँ वोकेशन ऑफ स्टे करके वो ऑर्डर इस बिना पर वोकेट करवा लिया कि ये चूँकि जो नोटिस इशू हुआ है ये इस्लामाबाद में हुआ है, FIA की टीम इस्लामाबाद में इंक्वायरी कर रही है और इमरान खान साहब का बनीगाला में घर है, इसलिए ये लाहौर हाई कोर्ट को अख्तियार समात नहीं है। उस बिना पर उन्होंने ये हमारी अदम हाज़िरी में, गैर मौजूदगी में, टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन पर उसको जो है वो रिकॉल किया था। तो वही ऑर्डर मैंने साथ लगाया और मैंने उसी हुक्म की बहाली की इस्तदा की, क्योंकि वो हुक्म को यानी रिकॉल करने के बाद फ़ौरन उन्होंने एक नया नोटिस इशू कर दिया और आज 12 बजे के लिए FIA ने तलब किया हुआ है। तो जज साहब को मैंने यही बावर करवाया है कि मेहरबानी करके 12 बजे से पहले आप इसको इंजम कीजिए। जज साहब से बाद में आप बैठे हुए थे, उन्होंने फिर आपसे पूछा कि आप किस लिए बैठे हैं, या वो क्या गुफ्तगू हुई? वो ये था कि मैंने कहा जी मैं आपको ये बताना भूल गया कि आज 12 बजे हमें तलब किया हुआ है, तो इसलिए मेहरबानी कीजिएगा कि आप इसको इंजंक्ट कर दें, इसको जो है सस्पेंड कर दें, ताकि एक प्राइम मिनिस्टर, साबका प्राइम मिनिस्टर, ये इमरान खान की बात नहीं है, कल को शहबाज शरीफ इसी तरह पेशियाँ भुगतेगा और जो आने वाला प्राइम मिनिस्टर होगा इसी तरह फिर यही होगा उसके साथ। तो ये बात है 25 करोड़ अवाम के एक चीफ एग्जीक्यूटिव की बात है। तो इसलिए मैंने कहा कि मेहरबानी कीजिएगा उसे ये एक इसको प्रेसिडेंट ना बनाने दें और 25 करोड़ अवाम की जो है वो एक पुलिस ऑफिसर के हाथ में वो मत दें कि वो जलील व ख्वार होता रहे और वो बाज़ पुरस उसको करते रहें उन मामलात में जो मामलात मुतनाज़ा हैं ही नहीं, क्योंकि साइफर मुतनाज़ा नहीं है। साइफर की तस्दीक NCC कर चुकी, एक दफ़ा नहीं 2 मरतबा कर चुकी। ब्लैटेंट इंटरफेरेंस इनटू द अफेयर्स ऑफ पाकिस्तान, ये अल्फाज थे। उसके बाद कम्युनिके जो एक शहबाज शरीफ की मौजूदगी में भी किया गया, जिसमें ख्वाजा आसिफ थे और सारे अस्करी क़यादत थी, और पिछले साबका वज़ीर आज़म में भी इसी की 2 मरतबा तस्दीक हुई। तो फिर किस चीज़ की इंक्वायरी हो रही है भाई? तो इसलिए मैंने ये कहा, और बाद में जो आप फरमा रहे हैं मैंने सिर्फ ये याद दहानी करवाई, क्योंकि हुक्म के लिए उन्होंने रखा है, ऑर्डर्स के लिए, तो मैंने कहा जी 12 बजे से पहले कीजिएगा मेहरबानी करके। थैंक यू।